क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग ही शांति और तेज दिखाई देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य का असली सौंदर्य उसके मन की पवित्रता से जन्म लेता है। काम वासना जब मन पर हावी होती है तो इंसान का मन हमेशा इच्छाओं, कल्पनाओं और बेचैनी में उलझा रहता है। ऐसा मन कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो उसका प्रभाव सीधे चेहरे पर दिखाई देता है। चेहरे की मुस्कान बनावटी नहीं, बल्कि भीतर की शांति से निकलती है। यही कारण है कि कई संतों और साधकों के चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल कामवासना छोड़ देने से ही यह परिवर्तन संभव है, या इसके पीछे बुद्ध की कोई और गहरी सीख भी छिपी है? बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि केवल इच्छाओं को दबा दो। उन्होंने कहा, इच्छा को समझो, तभी उससे मुक्ति मिलेगी। जब मन बार बार कामवासना की ओर भागता है तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, उसी दिन उसकी सोच बदलने लगती है। वह दूसरों को केवल शरीर से नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देता है। यहीं से भीतर करुणा, संयम और शांति का जन्म होता है। और जब मन में शांति होती है तो तनाव कम होता है, क्रोध कम होता है और चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक दिखाई देने लगती है। याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, मन ही सभी कर्मों का मूल है। यदि मन पर विजय पाली तो जीवन पर विजय पाली। काम वासना से मुक्ति का पहला कदम है सजगता, माइंडफुलनेस। जब भी मन गलत दिशा में भटके, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस शांत होकर उसे देखिए। धीरे धीरे मन की शक्ति बढ़ने लगेगी और इच्छाएं अपना प्रभाव खोने लगेंगी। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जिसने स्वयं को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। जब व्यक्ति अपने विचारों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और शांति का प्रकाश फैलने लगता है। यही आंतरिक प्रकाश चेहरे पर तेज बनकर दिखाई देता है। याद रखिए, काम वासना को दबाने से नहीं, बल्कि समझने और उस पर संयम रखने से सच्चा परिवर्तन आता है। इसी में बुद्ध की सबसे बड़ी सीख छिपी है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन पवित्र मन का तेज जीवन भर चमकता है। अब सवाल है, मन को शांत और संयमित कैसे बनाया जाए? बुद्ध ने इसके लिए 3 सरल आदतें बताईं। पहली आदत, प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें। सुबह केवल 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। दूसरी आदत, अपनी संगति पर ध्यान दें। जैसा वातावरण होगा वैसी ही सोच बनेगी। अच्छे विचार, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों का साथ मन को मजबूत बनाता है। तीसरी आदत, हर इच्छा के पीछे मत भागिए। जब कोई इच्छा उठे तुरंत उसे पूरा करने के बजाय कुछ पल रुककर स्वयं से पूछिए, क्या यह मेरे जीवन के लिए वास्तव में आवश्यक है? यही छोटा सा विराम आपको अपने मन का स्वामी बनाता है। बुद्ध कहते थे, संयम कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है तो चेहरे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन अपने आप दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं बुद्ध के उस अभ्यास की जो मन को भीतर से बदल देता है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम बार बार देखते हो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन को देखिए। जब कोई वासना या इच्छा उठे, उसे दबाइए मत, उससे लड़िए भी मत। बस उसे एक बादल की तरह आते जाते देखिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर इच्छा स्थायी नहीं होती। वह आती है, कुछ समय रहती है और फिर चली जाती है। यही समझ इंसान को इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बना देती है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होने लगता है तो भीतर करुणा, संतोष और आत्मविश्वास का जन्म होता है। और यही आंतरिक परिवर्तन चेहरे पर प्राकृतिक तेज बनकर दिखाई देता है। याद रखिए, सच्ची चमक बाहर से नहीं, भीतर की शांति से पैदा होती है। अगर आपने इस सीख को अपने जीवन में उतार लिया तो केवल आपका चेहरा ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है।
लेकिन एक ऐसी गलती है जो अधिकांश लोग हर दिन करते हैं। वे सोचते हैं कि काम वासना से मुक्ति का मतलब इच्छाओं को जबरदस्ती दबा देना है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, जिस चीज को दबाया जाता है वह और अधिक शक्ति के साथ लौटती है। इसलिए मन से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। जब कोई गलत विचार आए तो स्वयं को दोष मत दीजिए। बस एक गहरी सांस लीजिए और अपने ध्यान को किसी अच्छे कार्य की ओर मोड़ दीजिए। धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगेगी। याद रखिए, खाली मन ही सबसे अधिक भटकता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छे कार्यों, सीखने, सेवा और ध्यान से भर दीजिए। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे उसी दिन आपके चेहरे पर आत्मविश्वास, शांति और एक अलग ही तेज दिखाई देगा। अब जानते हैं बुद्ध का वह गहरा रहस्य जिससे मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन बंदर की तरह है। वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। जब तक मन भटकता रहेगा तब तक इच्छाएं भी आपको भटकाती रहेंगी। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, हर पल वर्तमान में जीना सीखो। न बीते हुए कल का पछतावा और न आने वाले कल की चिंता। जब आप पूरी सजगता के साथ वर्तमान में जीते हैं तो मन की अनावश्यक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उनकी जगह शांति, धैर्य और संतोष जन्म लेते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने वर्तमान क्षण को अपना लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। बुद्ध कहते थे, शांत मन से बड़ा कोई धन नहीं और संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जब मन शांत होता है तो चेहरे पर एक ऐसी प्राकृतिक चमक दिखाई देती है जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। अब समय है बुद्ध की अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख को समझने का। बुद्ध कहते थे, दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतना सीखो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है। जिस दिन आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझना सीख जाते हैं उसी दिन आपके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। उस शक्ति का नाम है आत्मसंयम। आत्मसंयम आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। याद रखिए, चेहरे की असली चमक सुंदरता से नहीं बल्कि चरित्र, संयम और शांत मन से आती है। धन, रूप और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं लेकिन एक शांत और पवित्र मन का तेज कभी कम नहीं होता। इसलिए आज से एक संकल्प लें, हर दिन थोड़ा ध्यान करेंगे, अपने विचारों को सजगता से देखेंगे और अपने जीवन को सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलाएंगे। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपने इस सीख को जीवन में उतार लिया तो केवल आपका चेहरा ही नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन और आपका भविष्य भी बदल जाएगा। अगर मन बार बार भटक जाए तो क्या करें? बुद्ध कहते थे, गिरना समस्या नहीं है, हर बार उठना ही साधना है। यदि आज आपका मन इच्छाओं की ओर चला जाए तो स्वयं को दोष मत दीजिए। कल फिर से शुरुआत कीजिए। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा आत्मचिंतन और थोड़ा संयम। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल देती हैं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। हर दिन किए गए सही निर्णय एक महान चरित्र का निर्माण करते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को बदलो। जब आपका मन शांत होगा तो आपकी वाणी मधुर होगी, आपका व्यवहार विनम्र होगा और आपके चेहरे पर ऐसा तेज होगा जिसे देखकर लोग स्वयं प्रेरित होंगे। बुद्ध का संदेश है, सच्ची विजय संसार पर नहीं, स्वयं पर होती है। यदि इस सीख को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो बाहरी सफलता के साथ साथ आपको वह आंतरिक शांति भी मिलेगी जिसकी खोज हर इंसान करता है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझिए। बुद्ध कहते थे, जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। यदि मन वासना, क्रोध और लालच से भरा होगा तो चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो
उस पर सच्ची शांति दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि मन में करुणा, सत्य, संयम और संतोष होगा तो साधारण चेहरा भी तेजस्वी दिखाई देगा। याद रखिए, मन की पवित्रता ही चेहरे की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसलिए आज से 3 संकल्प लें। पहला, हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करूंगा। दूसरा, अपने विचारों को बिना क्रोध और बिना डर के देखूंगा। तीसरा, हर परिस्थिति में संयम और करुणा का मार्ग चुनूंगा। बुद्ध कहते थे, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय पाना। जिस दिन आप अपने मन पर विजय पा लेंगे, उसी दिन आपके चेहरे पर वह प्राकृतिक चमक दिखाई देगी जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आत्म शांति से जन्म लेती है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। अपने मन को जीतिए, जीवन स्वयं सुंदर बन जाएगा। अगर आपने यहाँ तक की सभी बातें ध्यान से सुनी हैं, तो अब बुद्ध की एक अंतिम गहरी शिक्षा को समझिए। बुद्ध कहते थे, मनुष्य बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के विचारों से बंधा होता है। जब तक मन इच्छाओं का दास बना रहता है, तब तक सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती। लेकिन जिस दिन मन संयम, करुणा और जागरूकता के मार्ग पर चलने लगता है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, काम वासना पर विजय का अर्थ इच्छाओं से नफरत करना नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण पाना है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को अनुशासित कर लिया, उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से विचलित नहीं कर सकती। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसके व्यवहार में विनम्रता दिखाई देती है। बुद्ध कहते थे, शांत मन ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने अपने मन को थोड़ा बेहतर बनाया? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आप बुद्ध के बताए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और यही मार्ग सच्ची शांति, सच्चे तेज और एक सफल जीवन की ओर ले जाता है। अब तक आपने जाना कि मन की शांति, संयम और जागरूकता ही सच्चे तेज का आधार हैं। लेकिन बुद्ध की सबसे अंतिम शिक्षा इससे भी गहरी है। बुद्ध कहते थे, स्वयं ही अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है, अपने जीवन की दिशा किसी और के भरोसे मत छोड़िए। अपने विचारों की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए और हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, चेहरे की चमक केवल शरीर से नहीं आती, बल्कि आपके चरित्र, आपके कर्म और आपके शांत मन से जन्म लेती है। यदि आप संयम अपनाते हैं, सत्य बोलते हैं, करुणा रखते हैं और प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा परिवर्तन होगा जिसे दुनिया आपके चेहरे के तेज, आपकी वाणी की मधुरता और आपके व्यवहार की विनम्रता में महसूस करेगी। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब आपका मन पवित्र होगा, तो आपका जीवन भी पवित्र होगा। जब आपका जीवन पवित्र होगा, तो आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व से होगी। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। अपने मन को जीतिए, अपने चरित्र को महान बनाइए और सच्ची शांति का अनुभव कीजिए, जो केवल चेहरा नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदल सकती है। बुद्ध कहते थे, क्रोध का उत्तर प्रेम से और वासना का उत्तर जागरूकता से दो। जब मन किसी इच्छा में उलझ जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह इच्छा मुझे शांति देगी या केवल कुछ क्षणों का सुख? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध सिखाते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, उसे दुनिया की कोई भी इच्छा लंबे समय तक बांध नहीं सकती। याद रखिए, संयम त्याग नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने की शक्ति है। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपकी वाणी मधुर होगी और आपके चेहरे पर ऐसा तेज दिखाई देगा जो भीतर की शांति और अच्छे चरित्र का प्रतीक होगा। आज से एक संकल्प लें, मैं अपने मन का दास नहीं, बल्कि उसका स्वामी बनूंगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्चे सुख का मार्ग है और यही वह रास्ता है जो इंसान को भीतर और बाहर दोनों रूपों में सुंदर बना देता है।
बुद्ध कहते थे, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने ही मन से होती है। हर दिन आपका मन आपको दो रास्ते दिखाएगा, एक क्षणिक सुख का और दूसरा स्थायी शांति का। बुद्ध हमें सिखाते हैं, हमेशा उस मार्ग को चुनो जो तुम्हें सत्य, करुणा और संयम की ओर ले जाए। याद रखिए, चेहरे की चमक किसी चमत्कार से नहीं आती, वह जन्म लेती है एक शांत मन से, शुद्ध विचारों से, अच्छे कर्मों से और सच्चे चरित्र से। आज से एक नया संकल्प लें, मैं हर दिन अपने मन को बेहतर बनाऊंगा। मैं क्रोध की जगह करुणा चुनूंगा, मैं वासना की जगह संयम चुनूंगा, मैं भय की जगह सत्य का मार्ग चुनूंगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची सफलता का मार्ग है और यही वह प्रकाश है जो आपके जीवन और आपके चेहरे दोनों को तेजस्वी बना देता है। बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। दुनिया आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना केवल आपका निर्णय है। यदि आप हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा शुद्ध करेंगे, अपने विचारों को जागरूकता से देखेंगे और अपने कर्मों को सत्य, करुणा और संयम से भरेंगे, तो आपका जीवन स्वयं बदलने लगेगा। याद रखिए, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। सच्चा तेज शरीर से नहीं, शांत और निर्मल मन से आता है। धन, प्रसिद्धि और बाहरी आकर्षण एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आज ही एक संकल्प लें, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। मैं सत्य, करुणा और संयम का मार्ग अपनाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। बुद्ध का यही संदेश है, जो स्वयं को बदल लेता है उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। यदि यह सीख आपके हृदय तक पहुंची है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तभी आपके चेहरे पर वह प्राकृतिक तेज दिखाई देगा, जो भीतर की शांति, अच्छे चरित्र और जागरूक जीवन का प्रतीक होगा। तो अब एक आखिरी बात अपने मन में हमेशा के लिए बसा लीजिए। बुद्ध कहते थे, हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। बीते हुए समय की गलतियों पर मत रुको, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यदि आज आपका मन भटक जाए, तो निराश मत होइए, कल फिर से सही मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, आत्मसंयम एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज के छोटे छोटे प्रयास आपको महान बना देते हैं। जब मन शांत होता है, तो शब्द मधुर हो जाते हैं, व्यवहार विनम्र हो जाता है और चेहरा भीतर की शांति का दर्पण बन जाता है। बुद्ध का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए आज से 3 बातों को अपना नियम बना लीजिए। हर दिन कुछ समय ध्यान करें, हर परिस्थिति में सत्य और करुणा का साथ दें, अपने मन को अपना स्वामी बनाइए, दास नहीं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से प्रकाशित कर देता है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। बुद्ध कहते थे, सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, अपने मन पर विजय पाने में है। जब तक मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और मोह का दास बना रहता है, तब तक इंसान कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन वह अपने विचारों को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर एक नया जीवन जन्म लेता है। याद रखिए, चेहरे का तेज किसी दर्पण से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और आपके मन की पवित्रता से दिखाई देता है। यदि आपके भीतर करुणा है, यदि आपके भीतर सत्य है, यदि आपके भीतर संयम है, तो वही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। बुद्ध का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक अच्छा विचार, हर दिन एक नेक कर्म, यही छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपको महान बना देते हैं। आज इस श्रृंखला के अंत में अपने आप से एक वचन लीजिए, मैं अपने मन को नफरत से नहीं, प्रेम से भरूंगा। मैं वासना से नहीं, संयम से जीवन जीऊंगा।
मैं झूठ से नहीं, सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मैं हर दिन अपने चरित्र को पहले से बेहतर बनाऊंगा। बुद्ध कहते थे, जिसके भीतर प्रकाश जाग जाता है उसे बाहरी अंधकार कभी डरा नहीं सकता। इसी आंतरिक प्रकाश को जगाइए। यही आपके चेहरे की असली चमक बनेगा। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बनेगा। और यही बुद्ध की सबसे अनमोल सीख है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं अपने जीवन का मालिक हूं या अपनी इच्छाओं का? बुद्ध कहते थे, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लोग अक्सर बाहर सुख खोजते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जिस शांति की तलाश तुम संसार में कर रहे हो वह तुम्हारे अपने मन के भीतर है। जब मन शांत होता है तो क्रोध कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है, मोह कम हो जाता है और जीवन में संतोष बढ़ने लगता है। याद रखिए, संयम का अर्थ जीवन के सुखों से भागना नहीं बल्कि बुद्धिमानी से जीवन जीना है। आज से हर सुबह अपने आप से केवल एक वचन लीजिए, मैं अपने विचारों का प्रहरी बनूंगा। मैं हर दिन एक अच्छा कर्म करूंगा। मैं अपने मन को सत्य, करुणा और जागरूकता से भरूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प एक दिन आपके व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बना देंगे कि लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से प्रेरणा लेंगे। बुद्ध का अंतिम संदेश है, अपने भीतर का दीपक जलाइए। जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। तो समझिए कि अब समय केवल सुनने का नहीं, जीवन बदलने का है। बुद्ध कहते थे, हजारों दीपक एक दीपक से जल सकते हैं, फिर भी उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। इसी प्रकार यदि आपके भीतर ज्ञान, करुणा और संयम का प्रकाश जल गया तो आप न केवल अपना जीवन बदलेंगे बल्कि अनेक लोगों के जीवन में भी आशा का प्रकाश बनेंगे। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत धन कमाना नहीं, अपने मन को जीतना है। सबसे बड़ी शक्ति शरीर की नहीं, चरित्र की होती है। और सबसे बड़ी सुंदरता चेहरे की नहीं, हृदय की पवित्रता की होती है। आज इस क्षण अपने आप से एक अंतिम संकल्प लें, मैं हर दिन सत्य का पालन करूंगा। मैं हर व्यक्ति के प्रति करुणा रखूंगा। मैं अपने मन को जागरूकता से देखूंगा। मैं परिस्थितियों का दास नहीं, अपने विवेक का स्वामी बनूंगा। जब आप इन सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपके चेहरे पर जो चमक आएगी वह किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि आपके भीतर जागे हुए ज्ञान, शांति और संयम का प्रकाश होगी। बुद्ध का अंतिम संदेश है, स्वयं को बदलो, संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची सफलता है और यही एक अर्थपूर्ण जीवन का मार्ग है। तो अब केवल एक आखिरी कदम बाकी है, सीख को जीवन में उतारने का। बुद्ध कहते थे, एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे अच्छे कर्म महान जीवन बनाते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि मैं एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाऊंगा। बस हर दिन एक बुरा विचार कम कीजिए, एक अच्छा कर्म बढ़ाइए, एक व्यक्ति की सहायता कीजिए और कुछ मिनट अपने मन को शांत करने में लगाइए। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, आपकी आदतें बदलने लगेंगी, आपका चरित्र बदलने लगेगा और फिर बिना कुछ कहे ही आपका चेहरा आपकी आंतरिक शांति की कहानी सुनाएगा। याद रखिए, सच्चा तेज सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर चरित्र से आता है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। आज से एक अंतिम प्रतिज्ञा करें, मैं हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास करूंगा। मैं सत्य, करुणा और संयम को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। मैं अपने मन को जागरूकता से देखूंगा और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलूंगा। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है और यही जीवन का सच्चा प्रकाश है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जीत लेता है उसे फिर किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसा मन बनाना है जो हर परिस्थिति में शांत रहे, ऐसा हृदय जो हर व्यक्ति के प्रति करुणा रखे,
और ऐसा चरित्र जो सत्य के मार्ग से कभी न डगमगाए। याद रखिए, क्षणिक सुख कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन आत्मसंयम जीवन भर का सम्मान देता है। इसलिए जब भी आपका मन भटके, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह निर्णय मुझे शांति के करीब ले जाएगा या अशांति के? यही एक प्रश्न आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज से अपना जीवन इन 5 सिद्धांतों पर चलाइए। सत्य बोलिए, करुणा रखिए, संयम अपनाइए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, हर दिन एक अच्छा कर्म कीजिए। धीरे धीरे आपका मन निर्मल होगा, आपका चरित्र महान होगा और आपके चेहरे पर वह प्राकृतिक तेज दिखाई देगा जो भीतर की शांति का प्रतीक होगा।